कल हमने लैन और वैन डिस्कस किया था, लोकल नेटवर्क और वाइड नेटवर्क। ठीक है, अभी बात करते हैं, तीन वर्ड और यूज होते हैं, ये बिल्कुल बेसिक वर्ड हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं। अभी जो बात करें सिर्फ टर्मिनोलॉजी की बात करें, ये होते ही क्या है। जैसे हमने क्लाइंट सर्वर देखा था पहली क्लास में, उसके बाद हमने देखा था लैन और वैन। अभी डिस्कस करेंगे इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट। तीन चीज़ें हैं, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट, ये क्या है इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो इंटरनेट क्या है, एक्स्ट्रानेट क्या है, इंट्रानेट क्या है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इंटरनेट क्या है, देखें, एक वर्ड देखें, एक चीज़ देखें। नेटवर्क और इंटरनेट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेटवर्क नेटवर्क अलग चीज़ है, इंटरनेट अलग चीज़ है। ठीक है, तो कुछ लोग बोलते हैं नेटवर्क और इंटरनेट एक ही बात है। नेटवर्क अलग चीज़ है, इंटरनेट अलग चीज़ है। ठीक है, इंटरनेट लफ्ज निकला है इंटरनेशनल नेटवर्क से। इंटरनेट का मकसद है इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेट। और उसके बाद है इंट्रानेट, और उसके बाद है एक्स्ट्रानेट। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज हैं, ये क्या हैं, थोड़ा हम देख लेते हैं। तो इंट्रा का मकसद है विद इन, एक इंट्रा का मकसद, नेट का मकसद नेटवर्क है। अब इंट्रानेट की बात की जाए, इंट्रानेट का बात आता है इंट्रानेट में विद इन, और विद इन नेटवर्क। एक्स्ट्रानेट जो आता है, एक्स्ट्रानेट की मकसद है बिटवीन नेटवर्क, ये चीज़ें। ठीक है, तीन चीज़ें यूज होती हैं, इंट्रानेट इंटरनेशनल नेटवर्क, एक्स्ट्रानेट विद इन नेटवर्क, एक्स्ट्रानेट बिटवीन नेटवर्क। तो ये तो एब्रीवेशंस हैं। ठीक है, इसको रिकॉर्डिंग है तो इसको बाद भी आप देख सकते हो। अगर आपने नोट नहीं किया तो बाद में आप रिकॉर्डिंग देख के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है, एक ऐसा नेटवर्क जो पब्लिक के लिए, पूरी दुनिया के लिए फ्री हो। फ्री में हर इसको यूज़ करे। ठीक है, हर कोई इसको यूज़ करे, ऐसा नेटवर्क जो पूरी दुनिया के लिए फ्री हो। फ्री हो, इसे इंटरनेट बोलते हैं। और इंटरनेट को कॉम्बिनेशन ऑफ लैन और वैन भी कहते हैं कुछ लोग। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लैन एंड वैन, ये भी कहा जाता है, लैन एंड वैन। तो ऐसा नेटवर्क जो पब्लिक के लिए फ्री हो, इसे कहा जाता है इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट। ऐसा नेटवर्क जो पब्लिक के लिए फ्री हो, उसे कहा जाता है इंटरनेट। तो दो टर्मिनोलॉजी और हैं, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। अब ये जो दोनों हैं, ये दोनों, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, ये पब्लिक के लिए फ्री नहीं है। ये तो पब्लिक के लिए फ्री है, वर्ल्ड वाइड को यूज़ कर सकते हो इंटरनेट को। लेकिन इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट ये पब्लिक के लिए फ्री नहीं है। ये हिडन है, पब्लिक जिसको नहीं जाती, ये हिडन है दोनों। ये इसमें इसमें जो डेटा ट्रैवल होता है, ये सिक्योर है, तो सॉरी प्राइवेट है, प्राइवेटली यूज़ होता है। सिक्योर तो ही है, लेकिन ये प्राइवेटली यूज़ होता है। मीन्स बाहर के लोग इसको नहीं देख सकते। ये बिल्कुल हिडन है, और यूं कह लें कि पब्लिक के लिए फ्री नहीं है, दोनों टर्मिनोलॉजी। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट के अंदर क्या डिफरेंस है, पहले हम ये देख लेते हैं। इंट्रानेट क्या है, एक्स्ट्रानेट क्या है। इंटरनेट तो मैंने बता दिया, ऐसा नेटवर्क जो पब्लिक के लिए फ्री है, वो इंटरनेट है। अब एक्स्ट्रानेट और इंट्रानेट, ये दोनों मीन्स प्राइवेट हैं, दोनों मीन्स इंटरनल हैं, ये पब्लिक के लिए फ्री नहीं है। लेकिन फिर दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ये बात कर लेते हैं। तो डिफरेंस ये है कि अगर आप इंटरनेट, पहले आते हैं इंट्रानेट पे। इंट्रानेट मकसद विद इन, ये याद रखिएगा, विद इन। ठीक है, इंट्रानेट क्या है, देखें, मेरी एक कंपनी है,
बैंक है, बैंक तो बहुत है, ये एक बैंक है HPL, ठीक है, और एक बैंक है ये ऐसे ही टंडोजाम की बैंक है, ये दूसरी बैंक है, और ये भी HPL है, ठीक है। लेकिन ये आप समझे ये टंडोजाम की ब्रांच है, ये टंडोजाम की ब्रांच है, और ये जो है कहीं और है, फर्ज करें हैदराबाद में या कराची में कहीं पे भी है, ये कराची की ब्रांच है, ठीक है, ये कराची की ब्रांच है, ठीक है। अब यूजिंग थर्ड पार्टी इसको कनेक्ट करते हैं, ये बैंक हमेशा थर्ड पार्टी के थ्रू होती हैं, हमने थर्ड पार्टी के थ्रू इसको कनेक्ट किया इस तरह। बैंक्स हमेशा थर्ड पार्टी कनेक्ट करवाती है, इसकी किसी भी चीज़ की अपनी फाइबर नहीं होती, जब बिटवीन रिमोट डिस्टेंस में तो थर्ड पार्टी जरूर यूज़ होती है, ठीक है। अब ये देखें HPL बैंक सिर्फ HPL बैंक से कनेक्ट हो रही है, ये नेटवर्क पब्लिक के लिए फ्री नहीं है, कभी भी बैंक का डेटा कभी भी पब्लिक के लिए फ्री नहीं होता, ये हिडन इंफॉर्मेशन है यूजिंग थर्ड पार्टी, डेटा तो जा रहा होता है सब कुछ है, लेकिन पब्लिक का कोई बंदा इसको एक्सेस नहीं करता, ये हिडन है, ठीक है। तो देखिए अब बात आ रही है हिडन तो उसमें भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि है तो ये प्राइवेट ही इंटरनली, लेकिन कंपनी सेम है, ये भी HPL है ये भी HPL है, कंपनी सेम है, और अगर कंपनी सेम है और सिक्योरली डेटा ट्रांसफर हो रहा है प्राइवेटली, कंपनी सेम है, ठीक है, कंपनी अगर सेम है यूजिंग सेम, कंपनी सेम है तो पॉलिसी भी सेम होगी, हर चीज़ होगी, तो कंपनी सेम है, जब कंपनी सेम हो तो कहते हैं इंट्रानेट, इंट्रानेट तब कहते हैं जब कंपनी सेम हो, ठीक है, कंपनी सेम हो तो ये इंट्रानेट है, ठीक है। और वही डेटा अगर प्राइवेटली जाए लेकिन कंपनी जब डिफरेंट है, कंपनी कोई और है, फर्ज करें HPL जो है अब स्टेट बैंक से बात कर रही है, स्टेट बैंक से अपनी कम्युनिकेशन कर रही है वो भी प्राइवेटली, अब देखें कंपनी चेंज हो गई, कंपनी सेम नहीं है, अब ये HPL बैंक प्राइवेट डेटा ट्रांसफर कर रही है स्टेट बैंक को, ठीक है, और स्टेट बैंक प्राइवेट डेटा ट्रांसफर कर रही है HPL को, तो ये कंपनी डिफरेंट है, जब कंपनी डिफरेंट हो गई तो ये जब डेटा ट्रांस प्राइवेटली जा रहा है, कंपनी डिफरेंट है, तो इस कंडीशन में इसको कहते हैं एक्स्ट्रानेट, बस ये वर्ड देख लें, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट दोनों चीज़ें, ठीक है, कंपनी डिफरेंट है तो एक्स्ट्रानेट है, कंपनी सेम है, बस ये वर्ड देख लें, कंपनी सेम है तो इंट्रानेट है, कंपनी डिफरेंट है प्राइवेट डेटा जा रहा है तो एक्स्ट्रानेट है, ठीक है। और इंटरनेट क्या है, वर्ल्ड वाइड फ्री अवेलेबल है, तीन चीजें, ठीक है, सर तो तीन जी। एक्सक्यूज में सर, ये पब्लिक के लिए क्यों नहीं है फ्री? उसकी वजह तो होगी। पब्लिक क्यों नहीं है, अगर ऐसे तो पैसे तो आप चोरी कर लो पैसे बैंक से, फ्री नहीं है तो आप पैसे उठा लो सबके, इसका हाँ मतलब तो है कि इसका मतलब है दुकान है, दुकान ओपन खोल दो, हर कोई से चीजें लेके जाए, उस पर सिक्योरिटी लगा देंगे, फिर चोरी नहीं होंगे। सिक्योरिटी कैसे लगाओगे, सिक्योरिटी लगी हुई है, फ्री प्राइवेट है, सिक्योरिटी तो है तभी तो, सिक्योरिटी लगी तो प्राइवेट बन गया ना, ये गार्ड बिठा दोगे, दुकान खोल दो, आप ऐसा करो शॉप खोल दो, उसमें गार्ड बिठा दो 24 घंटे, कोई बंदा भी चीजें भी लेने ना आए, फिर ओके सर। ऐसे हो नहीं करो ना यार, सर ऐसे क्वेश्चन वैलिड क्वेश्चन तो करो शहजादे। सर स्टेट बैंक और HPL बैंक के बीच में क्या है? ठीक है, वो तो एक्स्ट्रा नेट होगा। सर जी जी, अगर सर इसमें तीसरी बैंक मतलब दो सेम हो, ठीक है, दो बैंक HBL हो और तीसरी स्टेट बैंक हो, तो फिर उसे क्या कहेंगे? क्या ये दो बैंक है मतलब ये सेम बैंक है, अगर सेम बैंक होती है मतलब HBL, ठीक है, हम्म, अगर तीसरी बैंक मतलब स्टेट बैंक हो उनके साथ कनेक्ट है तो फिर उस सिस्टम को क्या कहेंगे? मुझे बताएं, आप एक दुकान पे जाते हो तो आप एक दुकान वाले से बात करोगे, दो से बात करोगे, दो बंदों से बात करोगे?
जब मोबाइल एक में से ही बात करते हो एक से बात करोगे तो फिर वही बात है ना, दो से कैसे हुआ? अब दूसरे हो तो एक सर, बंदी एक बैंक से एक से बात करेगी, एक बैंक तो एक से बात करेगी ना, ठीक है? दो से कैसे करेगी जब ट्रांजेक्शन करनी हो, कॉल करनी हो तो? ठीक है सर। कनेक्टिविटी अलग चीज है, मैं सर्विस की बात कर रहा हूँ। अब वर्ड यूज होते हैं, एक और वर्ड यूज होता है, इसको हम बाद में देखेंगे। अब एक और वर्ड यूज होता है कन्वर्जिंग नेटवर्क का। ठीक है, एक वर्ड है कन्वर्जिंग नेटवर्क का। कन्वर्जिंग नेटवर्क क्या है वो देख लें थोड़ा। ठीक है, कन्वर्जिंग नेटवर्क। कन्वर्जिंग नेटवर्क क्या है उसको देख लेते हैं थोड़ा। पहले क्या होता था कन्वर्जिंग नेटवर्क से पहले? एक्स्ट्रा जी नेट के बारे में बताओ। जी एक्स्ट्रा नेट के बारे में। एक्स्ट्रा जी नेट रिकॉर्डिंग ॾिसो सुभाणे ॻाल्हाइजो मूंसां, सारी शइ ॿुधाए छॾी आहे मूं। मूं हर शइ ॿुधाए छॾी आहे, एवरीथिंग आई हैव डिफाइंड, प्लीज चेक द रिकॉर्डिंग। ठीक है, आपको क्वेश्चन है, आप रिकॉर्डिंग चेक करें, फिर कल डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, आप सर रिकॉर्डिंग चेक रिकॉर्डिंग करें। जी सर रिकॉर्डिंग किथां मिलंदी असांखे त मिले ई कोन थी। बाबा कॉल का 3 ॾींहंनि खां लिंक तव्हांखे यूट्यूब फॉरवर्ड ते कयां थो। मूं लिंक लाइ केतिरा दफ़ा मोकिलिया, छो नथी मिले तव्हांखे? ओके सर लिंक फॉरवर्ड कीजिए। काल खां मूं तव्हांखे लिंक मोकिलियो आहे, टियों ॾींहुं लिंक मोकिलियो आहे, बतायो ना। वरी मां क्लास खां पोइ वरी मोकिलियो छॾियां, एंड में तव्हांखे लिंक वरी थो मोकिलियां। जी सर थैंक यू। ठीकु आहे न? हा, चेक कयो, रिकॉर्डिंग पई अथव, पोइ क्वेश्चन मूंसां कयो न, क्वेश्चन भले कयो, पर हिकिड़ा क्वेश्चन जेके आउं हींअर पढ़ाए चुको आहियां तव्हां वरी वापसि रिपीट कयो, अलाए उन टाइम ते ॿुधो कोन था, अलाए छा, त उन करे तव्हां रिकॉर्डिंग ॾिसो पोइ मूंसां ॻाल्हायो। सर तव्हां लिंक चैट में मोकिले छॾियो न। जी एक्स्ट्रा छा नेट था जे चओ? बारे में। एक्स्ट्रा नेट जे बारे में सर। अदा मां इहा ई ॻाल्हि कयां पियो, तूं रिकॉर्डिंग ॾिस, सुभाणे मूंसां ॻाल्हाइजांइ नेक्स्ट क्लास में। ठीकु आहे, रिकॉर्डिंग तो ॾिस महिरबानी करे, पोइ नेक्स्ट क्लास में मूंसां जेको 100 क्वेश्चन कजांइ, इहा शइ पढ़ाए चुको आहियां, हीअ सॼी डिफाइन करे चुको आहियां हींअर आउं। मूं ॿारनि वांगुरु स्टार्ट कयो आहे, बिल्कुलु बेसिक सां। ठीकु आहे, हाणे ॾिसो, हाणे वरी शइ रिपीट कयां, टाइम ज़ाया था कयो, तव्हां हुन शइ खे ॾिसो, वरी आउं तव्हांखे ॿुधायां टाइम मुंहिंजो डबल, जेको मूं 15 में 20 मिंट ॻाल्हायो आहे, वापसि ॻाल्हाइणो पवंदो मूंखे, त तव्हां रिकॉर्डिंग ॾिसो पोइ मूंसां ॻाल्हायो। ठीकु आहे, महिरबानी। ठीकु आहे न, हिकिड़ो ॾिसो सही, रिकॉर्डिंग ॾिसो सही, क्लियर थी वेंदी तव्हांखे आइडियो। न आहे त सुभाणे मूंसां जेके 100 क्वेश्चन कयो, जीअं सवेरे मूं कयो, हिकु क्वेश्चन न कयो, काल त ॿुधायो मूं कयो, छाकाणि 50 क्वेश्चन कया, अॼु त हिकु ई क्वेश्चन कंहिं न कयो। ठीकु आहे न, त महिरबानी करे रिकॉर्डिंग ॾिसो ऐं पोइ मूंसां ॻाल्हायो, त तव्हांखे आइडिया इलाही क्लियर थींदो रिकॉर्डिंग में, पोइ मूंसां ॻाल्हायो। कंटिन्यू करो। ठीक है, अब आते हैं एक और टर्मिनोलॉजी है कन्वर्जिंग नेटवर्क। कन्वर्जिंग नेटवर्क क्या है उसको थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं। कन्वर्जिंग नेटवर्क क्या है? ठीक है, मैं बिल्कुल बच्चों की तरह चढ़ूंगा, बिल्कुल बेसिक चीज़ें लेके जाऊंगा, गौर से सुने और सुनने की कोशिश करें। ठीक है, आपस में बातें ना करें, फिर कुछ होते हैं कहीं ध्यान कहीं और होता है, फिर कुछ से नहीं लगते हैं अब ये क्या है, तो इसीलिए या तो ध्यान इधर रखें या तो रिकॉर्डिंग चेक करो, कल बात करेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं कन्वर्जिंग नेटवर्क पे। व्हाट इज कन्वर्जिंग नेटवर्क? कन्वर्जिंग नेटवर्क क्या है? उससे पहले, कन्वर्जिंग नेटवर्क से पहले एक और चीज़ बताता हूँ। कन्वर्जिंग नेटवर्क से पहले क्या होता था कि हर सर्विस के लिए अलग नेटवर्क होता था। नेटवर्क तो मैंने कहा था पहली क्लास के अंदर, आपने अगर वीडियो नहीं लेक्चर नहीं सुना तो वीडियो देख लें, मैंने नेटवर्क क्या है उसके बारे में बताया था, नेटवर्क क्या चीज़ है उसको देख लें। ठीक है, पहले क्या होता था कि हर सर्विस के लिए अलग नेटवर्क होता था। हर सर्विस के लिए अलग नेटवर्क होता था। सर्विस का मकसद ये है कि
पहले जब टेलीफोन होता था तो सिर्फ टेलीफोन ही चलता था, ठीक है। पहले जो टेलीफोन होता था टेलीफोन ही चलता था। अब अगर इंटरनेट था तो इंटरनेट ही चलता था। इंटरनेट का नेटवर्क अलग था, टेलीफोन का नेटवर्क अलग था, और टीवी का नेटवर्क जो है वीडियो का वो नेटवर्क अलग होता था, ठीक है। तो पहले ज़माने में क्या होता था, टेलीफोन चलाना तो टेलीफोन ही चलता था, अगर इंटरनेट चलाना है तो टेलीफोन को डिस्कनेक्ट करते थे, फिर इंटरनेट चलाते थे, ठीक है। और वीडियो का नेटवर्क तो अभी भी अलग ही आ रहा है अपने घरों में, लेकिन वो नेटवर्क अलग है। लेकिन आजकल में क्या है, अच्छा इसका नुकसान क्या था, इसका नुकसान ये था कि बंच ऑफ केबल्स आपके घरों तक आती थी, आप इंटरनेट का कनेक्शन अलग लेते थे, टेलीफोन का कनेक्शन अलग लेते थे, और वही टेलीफोन लाइन थी लेकिन रिजर्व लाइन थी दूसरी, और वीडियो के लिए नेटवर्क अलग होता था। नुकसान क्या था, एक तो बंच ऑफ केबल्स आ रही थी, फिर आपने बिल जो बिल है वो पे करवाना था, जितने कनेक्शन थे उसके अलग अलग डेट में बारी बारी बार बार आप जाते थे और बिल जमा करवाते थे, ठीक है। तो आजकल ये तीनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं एक ही केबल के अंदर। आजकल जो है सारी सर्विस एक केबल के अंदर आ चुकी है। एक ही केबल लो, एक ही केबल के अंदर आप टेलीफोन भी चलाओ, एक ही केबल के अंदर आप इंटरनेट भी चलाओ, एक ही केबल के अंदर आप वीडियो भी चलाओ, ठीक है। आजकल सारी सर्विसेज एक केबल के अंदर मिक्स हो गई हैं, मर्ज हो गई हैं, ठीक है। इससे कहते हैं कन्वर्जिंग नेटवर्क। कन्वर्जिंग नेटवर्क क्या है, इस नेटवर्क को हमने कन्वर्ज कर दिया, यह है कन्वर्जिंग नेटवर्क। ठीक है, तो हमने इस नेटवर्क को, ये मीन्स आजकल सारी केबल्स एक ही नेटवर्क के अंदर मिक्स हो गई है, एक ही केबल के अंदर सारी मीन्स एक ही केबल के अंदर सारी सर्विसेज है, ठीक है। तो ये बेसिकली है कन्वर्ज नेटवर्क। कन्वर्ज नेटवर्क क्या है, एक ही केबल के अगर एक ही केबल के अंदर अगर सारी सर्विस चले हैं तो इसे कन्वर्जिंग नेटवर्क कहते हैं। आजकल इसका एग्जाम्पल है स्मार्ट टीवी, जो सिटीज में है स्मार्ट टीवी है। स्मार्ट टीवी के अंदर एक ही केबल के अंदर आपका जो है टीवी भी चल रहा है, वीडियो भी मीन्स टीवी और वीडियो भी चल रहा है, इंटरनेट भी चल रहा है, टेलीफोन भी चल रहा है। तो एक ही केबल के अंदर सारी सर्विस चल रही है, तो इसे कहते हैं कन्वर्ज नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद एक काम करना है, आपकी लैब होगी। लैब के लिए आपका टूल जो यूज़ होगा नेटवर्क के अंदर उसका नाम है पैकेट ट्रेसर, ये मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। पैकेट ट्रेसर टूल है, आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कीजिएगा, और इसका जो है मोबाइल बेस भी है और ये कंप्यूटर बेस भी है। पैकेट ट्रेसर टूल है जिसके थ्रू आप नेटवर्क डिज़ाइन करोगे, नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करोगे, नेटवर्क को इंस्टॉल करोगे, ठीक है। ये मैं इसकी लैब भी साथ साथ आपको करवा तो जाऊँगा। नेक्स्ट क्लास से जो नेक्स्ट वीक है उसके अंदर आप इसको इंस्टॉल करोगे। मैं बेसिकली आपकी ईमेल्स क्यों ले रहा हूँ ये भी ध्यान में रखिएगा। मैं आपकी ईमेल्स क्यों ले रहा हूँ, तो मैं आपको रजिस्टर करूँगा सिस्को की एकेडमी में, ठीक है। सिस्को एकेडमी है जो इंटरनेशनल नेटवर्किंग एकेडमी है सिस्को, और सबसे बड़ी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी नेटवर्क एकेडमी है, नेटवर्क सेंटर है सिस्को का। शायद आप लोग मुझे जानते हैं नहीं जानते हैं, मैं इनका जो है मास्टर ट्रेनर हूँ। पहले मैं सिस्को एकेडमी का पहले था मैं इंस्ट्रक्टर, अभी हूँ मास्टर ट्रेनर, ठीक है। मेरा प्रमोशन हुआ है तो मैं साथ साथ मास्टर ट्रेनर भी हूँ। वर्ल्ड वाइड दुनिया में आउट ऑफ कंट्री भी मैं टीचिंग करता हूँ, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, मैं आउट ऑफ टीचिंग भी मैं आउट ऑफ वर्ल्ड भी मैं टीचिंग करता हूँ। इससे मैं मास्टर ट्रेनर हूँ, तो इसी वजह से तो मेरे पास एकेडमी है, वो यहाँ ऐसे हुई नहीं है लेकिन अलग से मैं आप लोगों को इनरोल करूँगा। मैं जो आपकी आईडी ली है तो मैं आपको इसमें सिस्को एकेडमी में जो इनरोल करूँगा आप लोगों को, ठीक है। तो इससे इनरोल जब हो जाएंगे तो आप अपना लाइसेंस वर्जन पैकेट ट्रेसर आप डाउनलोड करोगे, लाइसेंस वर्जन का पैकेट ट्रेसर आप डाउनलोड करना, ठीक है। उस पर लैब परफॉर्म कीजिएगा, ठीक है। तो उसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप CCN है, CCNP है, पाइथन है इस एकेडमी के अंदर, और IoT A+ है, है।
बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। बहरहाल मैं आपको सिर्फ पैकेट ट्रेसर के लिए मैं नोट करूँगा आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप ये डाउनलोड कीजिएगा और उसकी लैब परफॉर्म कीजिएगा, ठीक है। इसके कोई चार्जेस नहीं है, तो इसकी लैब आप परफॉर्म कीजिएगा। तो मैं वैसे ही इसके पे कर रहा हूँ, वैसे पे तो मैं वैसे ही पे कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो स्टूडेंट बनने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें पैकेट ट्रेसर में। तो मैं आपको ये नोट करूँगा, तो आप जो है इसको डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसकी लैब परफॉर्म कीजिएगा। में सर जी जी, वो लैब कैसे होती है मैं सर बता एक दूंगा सवाल स्टेप पूछूं, बाय आप स्टेप। नाराज नहीं होंगे? हाँ बोले। सर मेरा सवाल ये था कि जब हर बैंक की अपनी अपनी प्रोसेशंस होती हैं, यूबीएल हो चाहे एचबीएल हो, जब कोई बैंक वगैरह में हम डिस्क्रिप्शंस वगैरह शो कराते हैं तो उनकी डिस्क्रिप्शंस चेंज होती है। उसके वाले से करते तो नेटवर्किंग भी होता है और हर बैंक की अप्रोप्रिएशंस भी होती है, तो उसके वाले से हाँ डिस्क्रिप्शंस क्या होंगे? कुछ आप मतलब कि हम जैसे नहीं, इंटरनेट मुझे नहीं वगैरह पे पता सर्च करें। उसका उसका मुझे नहीं पता बैंक की क्या है पॉलिसी, मुझे नहीं पता। लेकिन बैंक के अंदर इंटरनेट ओके चलता, इंटरनेट नहीं चलता, ये मुझे पता है। बैंक के अंदर इंटरनेट नहीं चलता लेकिन नेटवर्क मौजूद होता है, ठीक है। तो नेटवर्क मैंने जैसे पहले कहा था, नेटवर्क और इंटरनेट के अंदर डिफरेंसेस है, ठीक है। तो ठीक है जहाँ सर, पे थैंक यू। इंटरनेट नहीं होता नेटवर्क भी होता है, लेकिन बाकी पॉलिसी तो बैंक वाले बताएंगे, एक्सक्यूज मी मुझे सर। नहीं पता क्या है अंदर। जी, तकलीफ के लिए माफ सर, थैंक यू थैंक यू नहीं नहीं, थैंक यू। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, चलें, ठीक है। तो आप इनको एक्सक्यूज मी डाउनलोड सर। कीजिएगा। जी जी बोले। सर ये पैकेट ट्रेसर पर जो हम नेटवर्किंग करेंगे लैब परफॉर्म, आप सिखाएंगे ना कि किस तरीके से करनी है? आज नहीं, अगली क्लास में। आप बताएंगे ना कि किस तरीके से बनाना है? हाँ हाँ, वो मैं कह चुका हूँ, मैं कहाँ हो, आंखें बंद नहीं क्या तुम्हारी शहजादे? ये बता चुका हूँ, मैं सब कुछ बताऊंगा, आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको टास्क नहीं सर दे ये रहा। समझ ही नहीं आ रही है, शहजादे कहाँ हैं हम लोग? हाँ सर ये हमें समझ ही नहीं आ रही है, हम शहजादे नहीं हैं। हाँ, हमारे लिए तो शहजादे ही हो ना, ठीक है। पता हकीकत नहीं है सर। सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू ठीक है, सर। तो आप इनको देखें, इनको समझ में क्यों नहीं आएगी। स्टडी बहुत इजी है, इतनी मुश्किल नहीं है, हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, सिर्फ आप सब्र सर एक रखें, स्लाइड तो ठीक है। कैसे बनाए? मैंने अभी जीरो से स्टार्ट नहीं किया, मैं सिर्फ करंट ट्रेंड पर रहा हूँ कि मार्केट के अंदर क्या क्या चल रहा है, मैं सिर्फ वो चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं इसको जीरो से लेके चलूंगा, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, टेंशन मत लो। लेकिन मेहरबानी करके रेगुलर क्लास लें और रिकॉर्डिंग भी चेक करते रहें, तो मैं आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ओके सर, तो थैंक कोई तो नहीं, आप यू। सिर्फ रेगुलर क्लास लें और रिकॉर्डिंग चेक करें तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं अब बस ये तकलीफ करें, बाकी हर चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक है ना। क्लास में नहीं आएंगे तो क्या फिर वो क्या आपका इशू है, ठीक है। सर तो इसको जी जी बोले। सर आपने कन्वर्जिंग में पढ़ाया था कि उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास अलग अलग केबल होते हैं, हम अलग अलग जो है टास्क परफॉर्म करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, एक ही केबल के जरिए हम सब चीजें कर सकते हैं। हम्म, सर ऐसे ही है? हाँ हाँ, ऐसे ही है, आप रिकॉर्डिंग देख लेंगे, पूछे नहीं ये चीज़ें, ठीक है। रिकॉर्डिंग देखें, कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो सर ये अलग ठीक है, अलग जो केबल से वो हम कैसे एक्सेस कर सकते थे इनको? वो पुराने ज़माने में थी, आजकल नहीं है, ठीक है। आज से अच्छा 15-20 साल जब आप पैदा हुए थे उस टाइम की बात होती थी, ठीक है। आप 8-10 साल से ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ख़त्म हो गई हैं और ख़त्म हो रही हैं। एक मिनट होल्ड करें, मैं कॉल है, एक कॉल अटेंड कर लूँ, एक मिनट होल्ड करें। मरी संभा शो भुगती चाहते हो? बस संभा संजना पे अजय जाए। हम जब सॾे तो सर्वर थी तो म्यूट तो करो। छोटी गाल सुनने में अच्छे थे। हाँ कुछ समझ में नहीं अच्छा, कुछ तो ना कुछ अच्छी अच्छा। भाई माइक बंद कर दो यार, शोर आ रहा है आपके माइक से। प्लीज अपनी माइक बंद कीजिए, म्यूट कीजिए यार। भाई माइक बंद कर रहे हैं।
छिड़ी थी मस्त जवानी तेरी रात सुहानी। अभी जैसे बाल भाई इकरत बुद्धि भाई थोड़ा सा है ना, मतलब आप क्लास में सर भी हैं अभी मौजूद, सर सुन रहे हैं। लिमिट में रहो भाई, लिमिट में रहो। हम क्लास में नहीं है। पूरा सब कुछ उमेर सर बैठो, सर बोलियो। अरे केर गाल है सही। सर बैठो। हाँ सही, मैंने कॉल लगाई है सही। याली मदद संगत शाला मुकेश मोराली मदद, मोराली मदद। ठीक ठाक जानी तो बुधा कड़ा खुश है। थोड़ा खिलाफ साईं पढ़ाई खेलो करो, को पे दो आए ऐसा न करो खेलो को पुत्र, पे दो ना थियो ये न खेलो को। अच्छा बात सुने, सारे बात सुने। जी नेटवर्किंग के बारे में मतलब अभी तक सर ने बेसिक पढ़ाया है, जिसको मतलब सब अपने ओवरव्यू शेयर कर लो जब तक सर नहीं आ रहे, कि किस किस को क्या क्या समझ में आया। मतलब एक एक सेकंड, मतलब मुश्किल से एक लाइन बोल लो आप अपने बारे में, मतलब मुझे ये समझ में आ गया, ये समझ में नहीं आया। एक एक करके मतलब सब भाई बोले ना, तो सबसे ऐसे ओवरव्यू शेयर हो जाएगा। दादा इंटरनेट उसे कहते हैं जो पब्लिक नहीं हमने वो क्लास यूज करे उसे इंटरनेट कहते हैं। पब्लिक प्राइवेट हो ना, जैसे मैंने थाने एचबीएल और हबीब बैंक की बात की, उसका लिंक हबीब का एचबीएल का हबीब से उसे मैंने एक्सटर्नेट कहते हैं। और पता नहीं क्या था, पता नहीं। बेहतरीन भाई बेहतरीन, अमीन भाई बहुत जबरदस्त। अब कोई और भाई बताए। हमें एक्स्ट्रानेट और वो इंटरनेट ऐसे समझ में आ गया। इंटरनेट मतलब कंपनी से एक्स्ट्रानेट में कंपनी चेंज हो। सर ने उसमें बताया कंपनी कि हेलो डाल दे, जी जी डाल दे, भाई बताएं डाल बताएं। दे। अमीन अमीन माइक जी ऑफ जी कर दो, अमीन दूसरों को भी मौका दो। अब जी अमीन खालिद भाई चलिए आप भी वापस माइक ऑफ वापस कर दो। बातें, हेलो, बातें बंद करें, माइक अपने म्यूट रखें। चलें जी। सॉरी भाई, कॉल आ गई थी एक, तो उसमें अटेंड करनी पड़ी। अच्छा, जिसने अभी फॉर्म फिल नहीं किया, जो भले फिल करना है तो फिल कर दें, मैं आपकी आईडी बनाऊंगा सिस्को एकेडमी पे, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा कि उसको यूज़ कैसे करना है और पैकेट कैसे डाउनलोड करना है। तो मैं ये तरीक़ेकार आपको बता दूंगा नेक्स्ट टाइम। तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किया, सर या आपके आपके दोस्तों में से सर किसी ने फॉर्म नहीं किया, तो उसको लिंक फॉरवर्ड कर दीजिएगा जो स्टूडेंट्स नहीं है क्लास के अंदर। फिर वो बार बार क्वेश्चन करते हैं, फिर बार बार में लिंक देना पड़ता है। तो लिंक भले आप अपने क्लास के लोगों को भेज दीजिएगा ताकि वो फॉर्म फिल कर दें, तो मैं एकेडमी में आपको इनरोल कर दूँ। सर हमने कर लिया। सर हमने फॉर्म फिल कर दिया सर। ठीक वो ठीक हमारे पास करेंगे। जी, वन बाय वन बात करें ना। जी बोले। सर ईमेल असांखे पंहिंजी बि दोस्त यादि हिकु आहे सो यूनिवर्सिटी वारी इहो मूं ॿुधायो त तव्हां पंहिंजी ॾेई छॾियो पर्सनल। पर्सनल सर। हा, ओके सर। ॿियो हुन यूनिवर्सिटी सां को तालुक़ु कोन्हे, जो लिंक तव्हांखे मोकिलियां थो, यूनिवर्सिटी सां को तालुक़ु कोन्हे हिन जो। हीअ मुंहिंजी पर्सनल आहे, पर्सनल शइ आहे, उहा तव्हांखे मोकिलियां थो। ठीकु आहे, यूनिवर्सिटी सर ये ऑफिस किस जी तरह आहे। फिल करेंगे?
जी बेटा, मैंने लिंक भेज दिया है आपको चैटिंग में, एक फॉर्म भेज दिया है, सिर्फ अपना बायोडाटा भेजें बस, वो मैं खुद इनरोल करूंगा आपकी ईमेल और सेल नंबर के थ्रू। ओके सर। सेंटर में असांखे ईमेल ॾिनल हो सर, पोइ उहो ई कमु ईंदो या अलॻि ॾियणो पवंदो? कहिड़ो? सर ईमेल जो पासवर्ड ईमेल ॾिनो न बाबा, ईमेल पासवर्ड तव्हांजो पर्सनल पासवर्ड न खपे मूंखे, ईमेल खपे तव्हांजी। जी सर, ईमेल ए प्लस कोर्स कयोसीं सर, ओॾी महिल ॾिनोसीं तव्हांखे। अच्छा तव्हां कयो, हाणे मूंखे यादि कोन्हे हाणे के ॾिनो तव्हां किथां घुरियां उहा लिस्ट? सर तव्हांजे ईमेल में असां वटि ईंदो आहे। तव्हां जॾहिं ए प्लस जो कोर्स कयो आहे, ठीकु आहे, तव्हां सिस्को अकेडमी में इनरोल आहियो ऑलरेडी, ठीकु आहे, उहो अकाउंट तव्हां यूज़ कयो बसि, तव्हांखे पासवर्ड यादि आहे। ठीकु आहे सर। सर ठीक है मां ना? फाइल यो फॉर्मेट ईमेल करे फर्स्ट छॾियो जो आहे, ॾिनी जी गई मां। जी सर कमेंट ऑप्शन में क्या लिखना है? आपकी बस कमेंट क्या लिखना है? सर मां यार यस शहजादे, वाकई शहजादे हो, ये पूछने की बात है। कमेंट को छोड़ दें, ऑप्शनल है, लिखा हुआ है ऊपर, देना लिखना है तो आपकी मर्जी है, ठीक है। वेरी नाइस डीपी लिखना है। ठीक है, अब ये भी पूछे ना नेम में क्या लिखना है सर, ये पूछे ना। सर वो तो पता है। पता है ना, छाजो बड़ी फार्म है। हाँ फार्म छाजे इन ॿुधा लाइ फ़कीर के ॿुधाए छाजो फार्म आहे बा? हाँ ॿुधायो। ये 10 दफा सर कह I चुका like है, this 10 दफा, part. कोई इसको बता दे, कोई इसको बता दे, 10 मरतबा बोल चुका हूँ अभी बैठे बैठे। भाई क्लास के बाद मैं आपको बताऊंगा, क्लास के बाद। फार्म ही खबर पई आहे, छाजो आहे ॿुध केरु ॿुधे ई कोन थो यार। सर थी मां वई बस। वहाँ डची हो। गर्मी लगी है सर ना, आप लेकिन क्लास समझ ज्वाइन करने छोड़े इनको। चले ठीक है, गर्मी लगी। हाँ चले, म्यूट ऑफ करें, म्यूट ऑफ रखें, म्यूट ऑफ रखें, ठीक है। कन्वर्जिंग अभी नेटवर्क क्या है? जी कन्वर्जिंग नेटवर्क क्या है? चले अब आते हैं आगे। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या है, मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है, मुझे बताओ, तुम लोग बताओ क्या है, ठीक है। चलो आते हैं आगे। अब आते हैं रिलायबल नेटवर्क। रिलायबल नेटवर्क्स, चलो रिलायबल नेटवर्क ये आप अभी बात समझने की क्लियर नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं, ये आगे चल के बता दूंगा। चलें जी, ये भी बता दूं, चलें। नेटवर्क के ट्रेंड, आजकल को नेटवर्क के ट्रेंड चल रहे हैं वो कौन से हैं? आजकल के नेटवर्क के ट्रेंड जो न्यू ट्रेंड है, नेटवर्क के ट्रेंड है, पहले नेटवर्क में और आजकल के नेटवर्क में क्या फ़र्क था? पहले नेटवर्क के अंदर डिवाइस फिक्स होते थे, कंप्यूटर फिक्स होते थे, आजकल फिक्स नहीं है, डिवाइस हमारे साथ हैं, जहाँ भी जाता है नेटवर्क पहले ही मौजूद होता है, लेकिन डिवाइस आपके साथ है, ठीक है। देखें, अगर डिवाइस आपके साथ हो, ठीक है, डिवाइस आपके साथ लेके जा रहे हो, नेटवर्क पहले से मौजूद है, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर डिवाइस आपके साथ हो, इससे कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में ब्रिंग योर ऑन डिवाइस, BYOD, ठीक है, BYOD, ब्रिंग योर ऑन डिवाइस, BYOD, ठीक है, ब्रिंग योर ऑन डिवाइस। हाँ ठीक है, रिपीट करें सर, एक्सक्यूज मी। हाँ जी, रिपीट रिकॉर्डिंग चेक करो, मिल जाएगी रिपीटेशन जी, ठीक है। अगर डिवाइस आपके साथ है, इसे कहते हैं ब्रिंग योर ओन डिवाइस, ठीक है, BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। डिवाइस आपके साथ है, इसे बोलते हैं BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। ब्रिंग योर ओन डिवाइस, ये देखें स्लाइड देखें, ब्रिंग योर ओन डिवाइस की BYOD, डिवाइस आपके साथ है, जब डिवाइस आपके साथ है इसे कहते हैं ब्रिंग योर ओन डिवाइस, BYOD, ठीक है। डेफिनेशन यहाँ पे स्लाइड के अंदर लिखी हुई है,
ब्रिंग योर ओन डिवाइस में लैपटॉप डिवाइस कौन से हैं? लैपटॉप है, नोटबुक है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, ये डिवाइसेस हैं, ठीक है। और उसके बाद है जो आजकल नेटवर्क के अंदर दूसरा ट्रेंड चल रहा है वो है ऑनलाइन कोलैबोरेशन। ऑनलाइन कोलैबोरेशन, ठीक है। कोलैबोरेशन क्या है? मिलके काम करना। कोलैबोरेशन का मकसद है मिलके काम करना या टीम वर्क, इसे कहते हैं कोलैबोरेशन, ठीक है। एक वर्ड देखें, कोलैबोरेशन का मकसद है टीम वर्क, मींस कोई एक टॉपिक है जिसमें लोग मिलके काम कर रहे हैं, इसे बोलते हैं कोलैबोरेशन, ठीक है। एक टॉपिक है जिसमें मिलके काम कर रहे हैं, इसे कहते हैं कोलैबोरेशन। जैसे आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट होता है तो एक प्रोजेक्ट के अंदर मिलके लोग काम करते हैं, प्रोजेक्ट एक है, लोग मिलके काम करते हैं, ये भी एक कोलैबोरेशन है, ये एक टीम वर्क है, ठीक है। अब बात आती है ऑनलाइन कोलैबोरेशन क्या है। एक तो कोलैबोरेशन है, दूसरा है ऑनलाइन कोलैबोरेशन। ऑनलाइन कोलैबोरेशन क्या है? कोलैबोरेशन तो वही है, टीम वर्क है, लेकिन ऑनलाइन वर्ड क्यों यूज किया गया है कि लोग दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में बैठे हुए हैं, दुनिया के मुख्तलिफ एरिया में बैठे हैं और कनेक्ट होके एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ रिमोट डिस्टेंस में बैठे सर हुए हैं, फॉर एग्जांपल हम ठीक है। तो इसे कहते हैं ऑनलाइन कोलैबोरेशन, ठीक है। जैसे अभी आपका लेक्चर चल रहा है, ये एक ऑनलाइन कोलैबोरेशन है, ठीक है। हमारी ऑनलाइन कोलैबोरेशन चल रही है, एक ही सब्जेक्ट पे सारे मिलके अभी तो ये बेसिकली टीचिंग और क्लास और टीचिंग है, लेकिन कह लें कि अगर काम करना हो तो एक ही प्रोजेक्ट मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, तो ये भी एक कोलैबोरेशन कह सकते हो। जो भी टीचिंग चल रही है ये भी कोलैबोरेशन कह सकते हो, लेकिन ऑनलाइन कोलैबोरेशन क्या है? एक प्रोजेक्ट है, इसके अंदर मुख्तलिफ लोग दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में बैठ के काम कर रहे हैं, इसे कहते हैं ऑनलाइन कोलैबोरेशन, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का टीम है, ये टूल है ऑनलाइन कोलैबोरेशन के लिए जो अभी यूज़ कर रहे हैं। सिस्को का वेबएक्स है, वेबएक्स टीम है सिस्को का, वो भी ऑनलाइन कोलैबोरेशन है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अलावा वीडियो कंप्यूटिंग है, वीडियो कम्युनिकेशन भी आजकल नेटवर्क के अंदर बहुत ज़्यादा चल रही है। नेटवर्क के ऊपर वीडियो कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा है, न्यू ट्रेंड है एक नेटवर्क के ऊपर। जैसे आप लोग यूट्यूब देख रहे हो, ये भी वीडियो है, या यूट्यूब नाल के वीडियो कम्युनिकेशन अलग चीज़ है जो फेस टू फेस बात करते हैं। एक यूँ कह लें कि आपका एक बंदा कहीं और है तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रही है, ये भी वीडियो कम्युनिकेशन है जो आजकल नेटवर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। जैसे हम स्काइप के अंदर बात करते हैं वीडियो चला के, तो ये भी एक वीडियो कम्युनिकेशन है, ठीक है। वीडियो कम्युनिकेशन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस टूल भी है, टेलीप्रेजेंस भी है, तो मुख्तलिफ टूल्स हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, ये तो वीडियो मौजूद है मेरे पास, लेकिन ये आपको नहीं मिलेगा अभी, ये सिस्को के कोर्स के अंदर इनरोल्ड है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करते, इसको भी छोड़ें। एक क्लाउड कंप्यूटिंग है, लेकिन क्लाउड को भी अभी रहने दें। ये पावर लाइन नेटवर्किंग, एक वर्ड है पावर लाइन नेटवर्किंग, ठीक है। पावर लाइन नेटवर्किंग क्या है? व्हाट इज पावर लाइन नेटवर्किंग? नेटवर्किंग तो आपको पता ही है, लेकिन पावर लाइन नेटवर्किंग दुनिया के अंदर आ चुकी है। पावर लाइन नेटवर्क क्या है? बेसिकली घर की बिजली को यूज़ करके हम नेटवर्किंग करें। पावर लाइन नेटवर्किंग क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके भी हम नेटवर्किंग कर सकते हैं। अभी तो वायरलेस के थ्रू भी नेटवर्किंग करते हैं, ईथरनेट केबल के थ्रू भी हम नेटवर्किंग करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसके थ्रू भी नेटवर्किंग करते हैं। अच्छा, ये क्या है ऑप्टिकल फाइबर और यूटीपी? ये डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। वायरलेस क्या है ये डिस्कस करेंगे, तो इस पे आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। ये हम आगे चल के अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये पावर लाइन नेटवर्किंग क्या है? घर की बिजली को यूज़ करके हमने नेटवर्किंग करनी है। घर की बिजली तो वैसे ही आ रही है, तो एक डिवाइस मिलेगा, एक रूम के अंदर लगेगा, दूसरा डिवाइस दूसरे रूम में लगेगा, तो बिजली इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके ही नेटवर्किंग होनी है, तो इसे कहते हैं पावर लाइन नेटवर्किंग, ठीक है। बहरहाल इसको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात आती है सिक्योरिटी की। ये भी अभी जो बता रहा हूँ, देखें आजकल जो बता रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरी है, प्रैक्टिकली कोई चीज़ नहीं है। प्रैक्टिकली हम अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। हर चीज़ का प्रैक्टिकल होता है, हर चीज़ का, दुनिया के हर चीज़ का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस भी हम अगले क्लास में डिस्कस स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, फिर देखें कहाँ तक चलती है हमारी ये क्लास, आपकी कहाँ तक चलती है और लैब हम कहाँ तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे।
अब बात आती है थ्रेट की, सिक्योरिटी थ्रेट। सिक्योरिटी थ्रेट, थ्रेट्स मीन्स सिक्योरिटी थ्रेट्स। थ्रेट्स का मतलब क्या होता है? धमकी देना। थ्रेट्स कहाँ से धमकी मिल सकती है, तो उसको हमने उस जगह से ब्लॉक करना है। सिक्योरिटी थ्रेट्स, सिक्योरिटी थ्रेट्स जो अटैक्स होते हैं वो दो जगह से होते हैं, ठीक है। अटैक अटैक भी दो जगह से होते हैं, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में होते हैं, ठीक है। तो दो तरह के, एक होते हैं अंदरूनी झगड़े, दूसरे होते हैं बैरूनी झगड़े। दो चीजें होती हैं। तो नेटवर्क के अंदर भी दो दो जगह से अटैक होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से अटैक और बाहर से अटैक। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से अटैक, दो तरह के अटैक होते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक होते हैं अंदरूनी झगड़े और बैरूनी झगड़े, ठीक है। अंदरूनी झगड़े और बैरूनी झगड़े, तो यहाँ पे नेटवर्क के अंदर भी दो चीजें हैं, एक्सटर्नल थ्रेट्स, इंटरनल थ्रेट्स, ठीक है। वैसे भी हम घर के अंदर भी दो झगड़े होते हैं, घर के अंदर लड़ाइयाँ होती हैं हमारे घरों में, दूसरे बाहर वाले लोग लड़ते हैं, ठीक है। दो चीज़ें। तो बिल्कुल इसी तरह फर्ज करें ये कंप्यूटर है और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पड़ा हुआ है, बहुत ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर चल रही है, कंपनी इसके ऊपर चल रही है, तो यहाँ से खतरात होते हैं बहुत ज़्यादा। इसको डिस्टर्ब करने के, इस कंप्यूटर को ख़राब करने के, इसको लोग जो है रिमोटली आते हैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन से, नेटवर्क के थ्रू आते हैं और इस नेटवर्क को इस सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। तो इसमें जो अटैक होते हैं दो जगह से होते हैं, घर का कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बंदा इस पर अटैक करे, या बाहर का इंटरनेट के थ्रू बाहर का बंदा इस पे अटैक करे। दो तरह के अटैक्स हैं, ठीक है। जो अंदर से अटैक करे, जो अंदर से अटैक करे उसे कहा जाता है इंटरनल अटैक। जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई अटैक करता है तो इसे कहते हैं इंटरनल अटैक, ठीक है। अगर बाहर से कोई अटैक करता है तो इसे कहते हैं एक्सटर्नल अटैक। दो तरह से इंटरनल, सॉरी एक्सटर्नल अटैक, या यूं कह लें कि थ्रेट भी कह सकते हो। इंटरनल थ्रेट, इंटरनल अटैक, या एक्सटर्नल थ्रेट, एक्सटर्नल अटैक, ठीक है। जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई अटैक करता है तो इंटरनल थ्रेट्स है, अगर बाहर से कोई अटैक करता है तो इसे कहते हैं एक्सटर्नल थ्रेट्स। जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं वो इन चीज़ों के थ्रू होते हैं, एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं। एक्सटर्नल थ्रेट कैसे होते हैं? जो बाहर से अगर कोई अटैक करता है तो कैसे करता है? अच्छा देखिए, सबसे खतरनाक अटैक कौन से हैं? सबसे खतरनाक दोनों में, इंटरनल है, एक्सटर्नल है। तो सबसे खतरनाक अटैक जो है वो इंटरनल अटैक होते हैं, ठीक है। इंटरनल। अच्छा म्यूट कर दें कि कोई एक बंदा है जो अनम्यूट किया हुआ है, उसने आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो ये सबसे खतरनाक जो है इंटरनल अटैक्स होते हैं, ठीक है। अब जो इंटरनल थ्रेट्स हैं वो किन चीज़ों से होते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। एक्सटर्नल थ्रेट्स जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं? एक होता है वायरसेस, दूसरा होता है वॉर्म्स। ये टर्मिनोलॉजीज हैं। देखिए, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, एडवेयर, और भी चीज़ें हैं। अगर साइबर सिक्योरिटी हम देखें, साइबर सिक्योरिटी के अंदर अगर आप लोगों में से कोई साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहा है तो और भी चीज़ें, स्पाईवेयर है और रानसमवेयर है, और भी चीज़ें बहुत सारी हैं। तो पता नहीं कितनी है मैकेनिज्म, टेक्निक्स जिसके थ्रू अटैक होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक, यहाँ से भी एक अटैक होते हैं। तो ये भी अटैक से टाइप्स हैं। एक है वायरसेस। वायरसेस क्या है, वॉर्म्स क्या है, ट्रोजन हॉर्स क्या है, उसको देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। वायरसेस क्या होते हैं, वॉर्म्स क्या होते हैं, ट्रोजन हॉर्स क्या होते हैं, उसको देख लेते हैं। अच्छा, वायरसेस क्या है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को डिस्टर्ब करने के लिए, कंप्यूटर को हैक करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये वायरस क्या होते हैं, आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद होते हैं लेकिन एक्टिवेट नहीं होते, मीन्स काम का एक्टिवेट नहीं होते, और ये पड़े होते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, लेकिन ये एक्टिवेट नहीं होते जब तक इसको कोई क्लिक ना करे। किसी ने क्लिक कर दिया तो ये वायरस एक्टिवेट हो जाएगा और कंप्यूटर डिस्टर्ब हो जाएगा, कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, कंप्यूटर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कंप्यूटर उड़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये वायरस ये काम करते हैं, ठीक
ठीक है, वायर्स क्या करते हैं कि ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट नहीं होते, इसको ये एक्टिवेट हो जाते हैं अपने टाइम पे, या कोई इसको क्लिक करेगा उस टाइम एक्टिवेट होते हैं और सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, दूसरा वॉर्म्स। वॉर्म्स क्या है? वॉर्म्स भी वायरस का टाइप है। वॉर्म्स और वायरस तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है वॉर्म्स के अंदर? वॉर्म्स जो है ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है, ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट नहीं होता, मीन्स एक टाइम पे एक्टिवेट होता है, या जब तक क्लिक करें तब तक एक्टिवेट होगा। वॉर्म्स जो है, वॉर्म्स ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? एक कंप्यूटर में घुसा, जैसे एक कंप्यूटर एक फोल्डर में घुसा, दूसरे फोल्डर में चला जाएगा, तीसरे फोल्डर में चला जाएगा, जहां पे जगह मिली वहां पे चला जाएगा, लेकिन अपनी कॉपी, डुप्लीकेट कॉपीज बनाता जाएगा। ये वॉर्म्स क्या करता है? पहले तो अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, और डुप्लीकेट कॉपी एक दूसरे से, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर, दूसरे फोल्डर, तीसरे फोल्डर, तीसरे फोल्डर, चौथा फोल्डर, इसी तरह हर जगह पे ये कॉपी पड़ जाएगी। ना सिर्फ ये, अगर उसको मौका मिला, कभी केबल लगा दी, यूएसबी लगाई, तो यूएसबी के अंदर भी चला जाएगा। अगर केबल लगाई तो केबल के अंदर ही घुस जाएगा, केबल को क्रॉस करके दूसरे कंप्यूटर में चला जाएगा, फिर दूसरे को खराब करेगा, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इसी तरह पूरी अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाता जाएगा वॉर्म्स। और इस केबल के अंदर सारे वॉर्म्स कब्जा कर लेंगे, सो कंप्यूटर के ऊपर भी कब्जा करेंगे, और केबल के अंदर भी वॉर्म्स ही वॉर्म्स होंगे, अपने जो फैल रहे होंगे। तो ये पूरी बैंडविड्थ, पूरी केबल की कैपेसिटी ये कंज्यूम कर देंगे ये डिवाइसेस। ठीक है, पूरे के पूरे ये कंप्यूटर जो है वो उस पर कब्जा कर लेगा, सारी जो है केबल्स इसके अंदर इसको कंज्यूम कर देंगे, और जहाँ से मौका मिलेगा वहाँ से जाएंगे, डुप्लीकेट कॉपी बना दे जाएंगे। इसका एग्जांपल है कोरोना वायरस, जो आजकल वायरस चल रहा है, एक बंदे से दूसरे बंदे, दूसरे से तीसरे ये मूव हो रहा है। तो वॉर्म्स भी यही काम करता है कंप्यूटर के अंदर। नुकसान पहुंचा सके तो कंप्यूटर जी जी, हाँ पहुंचा है। तो उसके बाद आते हैं अगर हम डिलीट क्यों करना चाहें तो कैसे होगा? जी, चले हम आते हैं दूसरे में एक और टॉपिक पे। जी आपकी आवाज नहीं आ रही, बोले सर। असां अचूं इहो असां वायरस डिलीट करे सघूं था या न? तव्हां नथा करे सघो, इन लाइ एंटी वॉर्म्स थींदो आहे। वायरस लाइ एंटी वायरस इंस्टॉल कंदो, वॉर्म्स लाइ एंटी वॉर्म्स हूंदो आहे, सॉफ्टवेयर हूंदो आहे जंहिंजे थ्रू वरी ने किल कबो आहे। अच्छा सर, विंडो जे करे नहीं है ॿीहर करे छॾियूं सर। भले विंडोज़ कॾहिं इंस्टॉलेशन कॾहिं कंहिं शइ जी सॉल्यूशन न हूंदो आहे, इहो असांजो जुगाड़ी तरीक़ो आहे पाकिस्तानियुनि जो। ठीकु आहे, उन लाइ का सॉल्यूशन न हूंदो आहे को बि। सर जी वायरस डिलीट करण लाइ सॉफ्टवेयर इहो कहिड़ो ॿुधायो सर? जी, वायरस डिलीट करण लाइ सॉफ्टवेयर कहिड़ो ॿुधायो? वायरस लाइ एंटीवायरस खणी वठो, हा को बि खणी वठो। अच्छा, पोइ हुन मां इहे सभु डिलीट थी सघनि था सर, वायरस या मॉक्स वग़ैरह जेके आहिनि? हा सर जी जी, खबर कीअं पवंदी त वायरस या वायरस मतलब वर्म्स? उहा जॾहिं तव्हां वॾा थियो पाणे ख़बर पइजी वेंदी। सर जी जी, सर हर वायरस लाइ इहो एंटीवायरस सही है? हा, अच्छा हर वायरस जो मखसूस एंटीवायरस हूंदो आहे। ठीक है सर। ठीक है, हाँ, हर वायरस जो मखसूस एंटीवायरस हूंदो आहे। एंटीवायरस सम्झे हिकिड़ो डॉक्टर आहे, त हर डॉक्टर ॾे हर शइ बीमारी न हूंदी आहे जिथां जंहिंखे इलाज लॻे। ठीकु आहे न, हाँ, त एंटीवायरस बि ईअं हूंदो आहे। हा, ठीकु आहे। ठीक है सर, ठीक है। त हर कंपनी अलॻि अलॻि एंटीवायरस को कंहिंखे पकींदो आहे, सोचे सम्झी इंस्टॉल कबो आहे। जी सर। ठीकु आहे, त इहे सर शयूं को त हिकिड़ो सॉफ्टवेयर हूंदो न जो क्वालिफाई हूंदो। जी, उन्हीं खां पोइ चवंदा हम आते हैं एक और टॉपिक पे, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या है, स्पाईवेयर क्या है, एडवेयर क्या है? ठीक है, ट्रोजन हॉर्स भी एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स ये भी ये क्या करता है काम के, बाहर से कुछ और होता है, अंदर से कुछ और होता है। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स इंसान अमेरिकल या हाँ ओ या, ठीक है हाँ बिल्कुल।
आजकल जो है ना ट्रोजन हॉर्स क्या है कि बाहर से कुछ और है, अंदर कुछ से कुछ और है। फर्ज करें आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया पीडीएफ, फर्ज करें आपको लगा कि पीडीएफ फ्री पड़ा हुआ है, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। जब आपने इंस्टॉल किया तो चीज़ ही कुछ और निकली, वो पीडीएफ था ही नहीं, बाहर से पीडीएफ लग रहा था लेकिन अंदर पीडीएफ नहीं था। ठीक है, या आपने कोई जहाँ कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको लग रहा है कि फ्री पड़ा है मैं इंस्टॉल कर लूँ, लेकिन नज़र कुछ और आ रहा था, बाहर से अंदर कुछ और है, तो इसे कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स का नाम ट्रोजन हॉर्स कैसे पड़ा है? ट्रोजन हॉर्स तो सॉफ्टवेयर है लेकिन काम तो यही करता है, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, जिसे कहते हैं झूठ बोलना, धोखा देना। ठीक है, लेकिन ट्रोजन हॉर्स का ट्रोजन हॉर्स नाम कैसे पड़ा है? मुनाफिक। ठीक है, 9 एप्स में अक्सर ऐसा होता है। हाँ ठीक है, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स का नाम ट्रोजन हॉर्स कैसे पड़ा है? ट्रोजन हॉर्स का ट्रोजन हॉर्स नाम कैसे पड़ा है? ठीक है, ट्रोजन हॉर्स का ट्रोजन हॉर्स का मकसद है, हॉर्स का मकसद है घोड़ा। ठीक है, घोड़ा। ठीक है, हॉर्स। और ट्रोजन क्या है? ट्रोजन किसी जमाने में कौम रहती थी, अभी भी हो सकता है हो, लेकिन एक कंट्री थी ग्रीक। ग्रीक के साथ ग्रीक कंट्री अभी भी है। मेरे ख्याल में ग्रीक का नाम अभी क्या है मुझे आइडिया नहीं है, मैं बता दूंगा आपको। किसी ज़माने में ग्रीक जो है कंट्री होता था, और एक कौम, दो कौमें होती थी, एक ग्रीक 10th सेंचुरी के अंदर, और दूसरा है ट्रॉय कौम, दो कौम थी। अब मैं बता रहा हूँ कि नाम कैसे पड़ा, चले मैं बता देता हूँ। पहले किस ज़माने में कौम रहती थी? ग्रीक, ग्रीक। ठीक है, ग्रीक कौम कहती, यूनान के, यूनानी जो कौम है, यूनान में ये कौम रहती थी। ठीक है, इसमें मूवी भी बनी हुई है, आप देखो ना, ट्रोजन हॉर्स की मूवी भी है। बेसिकली ये नाम वहां से उस हिस्ट्री से लिया गया है। ग्रीक, एक ग्रीक थी कौम, और दूसरी कौम थी आपकी ट्रॉय। ट्राई कर लें या ट्रॉय कर लें, जो भी है, जो भी है। ट्राई अब स्पेलिंग में याद नहीं है। ट्राई कौम, ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन कौम थी। ठीक है, दो कौमें थी, ग्रीक और ट्रॉय। ठीक है, अब ग्रीक के अंदर क्या था? ग्रीक ये सर क्या था? TRIE। हाँ ठीक है, लिख लो। ठीक है, अब ग्रीक क्या था, मैंने बता दिया है, काफ़ी है। ठीक है, अब ग्रीक क्या था, देखें। ग्रीक के अंदर एक थी, चलो हिस्ट्री बता देता हूँ आपको। ग्रीक के अंदर एक क्या कहते हैं, शहजादी थी मुल्क की, इस कंट्री की। ठीक है, वो कहते, हाँ उन्हें जी बोली लफ्ज़ ता ही बोलियो ना है। ठीक है, एक थी प्रिंसेस थी, प्रिंस कह लें, एक प्रिंस या शहजादी थी या मलका थी, जो, हाँ इसी इसी कंट्री में 10th सेंचुरी के अंदर। तो जो औरत थी या लड़की थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत। कहते हैं कि आजकल के सब दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की का खिताब ये लोगों ने दिया था। ये लड़की है सबसे, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी उस टाइम की। ठीक है, अभी भी ग्रीक के लोग इसको पूजा करते हैं और ट्राई के लोग इससे नफरत करते हैं। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि ये बहुत खूबसूरत औरत थी, जो क्या कहते हैं कि इसकी जो है चर्चे पूरी दुनिया में फैले हुए थे। ठीक है, तो ये कि इसकी शादी भी हुई थी, इतनी खूबसूरत थी, इसकी शादी हुई थी, कैसे हुई थी वो भी हिस्ट्री है, वो मुझे पता है, लेकिन अभी उसको छेड़ नहीं रहा। तो उसकी शादी भी थी, और ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, ये तो खुश थे अपनी ज़िंदगी में। लेकिन फिर क्या हुआ कि ट्राई कंट्री का एक शहजादा आया था, बंदा आया था ट्राई का। ठीक है, ट्राई का एक बंदा था, ट्राई बादशाह था, इसका शहजादा, ये भी शहजादा, कंट्री का शहजादा था। ये इसने क्या किया, ये इस मुल्क में घूमने गया, ग्रीक के अंदर घूमने गया। जब घूमने गया तो जब इस औरत को देखा इसने, तो ये भी इसके खूबसूरती देख के से रहा नहीं गया। ठीक है,
फिर उसको कहते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये औरत इसके साथ भाग गई थी, या कुछ लोग बोलते हैं कि इसने अगवा कर लिया था, लेकिन ये हिस्ट्री में कोई कंफर्म नहीं है। तो इसने क्या किया था कि इसको साथ अपने कंट्री में लेके गया था, इस ट्रॉय के कंट्री में लेके गया था, और इस बात पे इस दोनों मुल्क की जंग छिड़ी थी, और ये दुनिया की बड़े से बड़ी जंग कह सकते हो। कहते हैं दुनिया की बड़े से बड़ी जंग थी, और ये जंग तकरीबन 10 साल तक चली है, दोनों मुल्कों में 10 साल तक जंग चली है। और ये जो औरत थी इनके कब्जे में थी, ट्रॉय के कब्जे में थी, और इन दोनों के दरमियान 10 साल जंग चली है। 10 साल में जंग चली थी, लेकिन 10 साल के बाद ऐसा वक्त आया कि ग्रीक जो कौम थी ये हारने लगी थी, ये हार चुकी थी, डेफिनेट तकरीबन हार चुकी थी, और ट्रॉय बहुत ताकतवर लोग थे, तो ट्रॉय ने वो जंग जीत चुके थे। अब ये समझ गए थे कि हम, ट्रॉय के लोग समझ गए थे कि हम हार जीत चुके हैं, अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। तो इसके बाद जब देखा तो ट्रॉय, ग्रीक ने कहा कि अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इनके अंदर में बदले की तो आग भड़क रही थी, लेकिन अब क्या करें। फिर उन्होंने क्या किया कि एक लकड़ी का घोड़ा बनाया, लकड़ी का घोड़ा तो ग्रीक ने बनाया था, लकड़ी का घोड़ा एक बनाया था। जो आप ट्राई आप लिखोगे ना ट्रोजन हॉर्स, तो आपको लकड़ी का घोड़ा मिलेगा, और ट्रोजन हॉर्स में पिक्चर भी बनी होती है उस घोड़े की, गूगल में लिखोगे तो मिल जाएगा ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, तो एक लकड़ी का घोड़ा बनाया था, उसके अंदर, घोड़े के अंदर 40 से 45 या 35 से 40 लोग आ जाते थे। इतना बड़ा घोड़ा था कि इसके अंदर लोग आ जाते थे, सो जाते थे, बैठ जाते थे इस घोड़े के अंदर। तो उन्हें क्या किया, घोड़े के अंदर इन लोगों ने 40 से 50 लोग की कैपेसिटी बनाई, या आ सकते थे। अब घोड़ा, तो अब घोड़ा जो है, घोड़े में लोग तो आ गए, लेकिन घोड़ा, इनमें प्लानिंग यही थी घोड़ा को, कि घोड़े को किसी तरह ट्रोजन के हवाले करें घोड़े को। तो ये घोड़े को ट्रोजन के हवाले करें, तो क्या हुआ कि गिरी के जो लोग थे, गिरी के कुछ जो लोग थे, जो हुक्मरान थे, वो ट्रॉय के पास आए मिल, और उनको कहा कि आप जीते हम हारे, हम हार चुके हैं ग्रीक, और हम कमज़ोर हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, आप सब कुछ हो, आप जीते हम हारे, और लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं है। ग्रीक वाले ये बोल रहे हैं कि लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब हम आपसे दोस्ती करते हैं, तो आप भी हमें दोस्ती करो, झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं है। ट्राई ने कहा कि ये हार चुके हैं वैसे भी, और हम ताकतवर हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और उसमें कोई, हम दोस्ती करते हैं। अब हमारी तरफ से कोई झगड़ा फाइटिंग होगी ना, आप फाइट करोगे, अब दोस्ती करते हैं। ठीक है, तो ग्रीक ने कहा कि ठीक है हमारी दोस्ती है, लेकिन आप गिफ्ट की सूरत में, गिफ्ट की सूरत में एक घोड़ा हमारी तरफ से गिफ्ट है, ये दोस्ती की निशानी है, ये अपने पास इसको रख लो। ठीक है, घोड़े को। तो फिर ट्राई के खुद लोग, अपने ही लोग ट्राई के, इस घोड़े को खुद लेके गए अंदर। ट्राई के लोग, इस किसी मीन्स मूवी में भी इसकी दिखाया गया है, ट्राई के लोग इस घोड़े को अपनी एरिया में लेके गए खुद, ट्राई के, और इसके अंदर 40 से 50 लोग अंदर मौजूद थे। ठीक है, ये घोड़े के अंदर थे, और जब रात का टाइम था, तो जब सारे सुकून से सो रहे थे, तो ये जो है सारे लोग घोड़े से निकले, इसी तरह इसको गेट को ओपन किया है, बाहर के लोग बुलाए, इसी तरह इस पूरी एरिया में इसको अटैक कर दिया, और पूरी एरिया को तबाह कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, तबाह कर दिया। तो इसी तरह ये जीती हुई बाजी हारे थे ग्रीक, सॉरी ये ट्राई जीती हुई बाजी हारे थे, और ग्रीक हारी हुई बाजी जीते थे। फिर वो लड़की भी उससे आज़ाद करवाई थी, और इसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया था पूरी कंट्री को, इसके काफ़ी लोग मारे गए थे उसके बाद। तो इसी तरह वो जीती हुई बाजी हारे थे एक सफ़ेद झूठ की वजह से। तो इसलिए कहते हैं सफ़ेद झूठ, दुनिया का बड़े से बड़ा झूठ। देखने में कुछ और आ रहा था, लेकिन अंदर कुछ और था। ठीक है, देखने में कुछ और आ रहा था, अंदर कुछ और था। तो इसीलिए कहते हैं दुनिया का बड़े सा बड़ा झूठ, ये दुनिया का बड़े का बड़ा झूठ था। ठीक है, तो इसी तरह इसका नाम रखा गया है ट्रोजन हॉर्स, कि ट्रोजन हॉर्स देखने में कुछ और है,
अंदर कुछ और है। बिल्कुल इसी तरह दिखने में ये लकड़ी का घोड़ा था, बाहर कुछ और था, अंदर कुछ और था। तो इसी तरह इन्होंने ये विन किया था। तो ये वर्ड निकला है वहां से, ट्रोजन हॉर्स का। जी सर मूवी का नेम क्या है? ऑनलाइन है, ट्रोजन हॉर्स, गूगल पे सर्च कर लो यार, लिख लो ट्रोजन हॉर्स मूवी। अरे चैट में कमेंट देख लो में यार, देख सब लो, आ गया है। यार अभी तो आईटी के बंदे हो, ये भी पूछ रहे हो, वो इंटरनेट साथ है। ट्रोजन हॉर्स सर्च करो, ये अब मिल मैं जाएगी। देख लो, सब भेज दिया। ठीक है, मूवी देख लो भले। ठीक है, तो सर चैट में पिक्चर अपलोड कर दी है। चलो ठीक है। ठीक है, फिर मैं अभी हम इसको यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम लैब स्टार्ट करेंगे, और इसको फिर कहीं तो हम डिस्कस करें, कहीं तो ना करें। इसको इसमें ज़रूरत नहीं है इसको, काफ़ी चीज़ों को। ओके सर। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, स्पाईवेयर और एडवेयर। अभी तक हम इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास कब है? ट्यूसडे को है ना अपनी? यस सर। नेक्स्ट ट्यूसडे को हम लैब परफॉर्म करेंगे, और मैं टूल इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। जब तक मैं आप लोगों की आईडी बना दूंगा किसी फ्री कोर्स में। ठीक है, तो उसमें आप एनरोल हो सर जाइएगा। हाँ जी जी, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। सर ठीक है ना, और अगली क्लास में हमारी लैब होगी। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, फिर आगे डिस्कस करते हैं। रुक जाए, थोड़ी रिकॉर्डिंग ऑफ करूँ। सर आपकी यूट्यूब पे वीडियो कोई और है सिक्योरिटी थ्रेट के हवाले से? आ रहे हैं। हेलो सर। सफर करें सर, आ रहा है।